अभी तक हमने क्वालिटेटिवली तो ये देख लिया कि चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स किस तरीके से लगाते हैं। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्वांटिटेटिवली या एग्जैक्टली कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। इसके बारे में सबसे पहले 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन डे गुलाम, इस तरीके का कुछ फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है इनका, इन्होंने सबसे पहले एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन दिया था इसका। और ये लॉ जो है ये न केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है इस फोर्स के, बल्कि इसकी डायरेक्शन भी बताता है। ये फोर्स कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो कोई पॉइंट साइज के चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस कहते हैं जिसे हम मान लेते हैं दोनों फिलहाल के लिए पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा जो कि यहाँ रिपल्सिव है, ये दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। और क्योंकि रिपल्सिव है सो इस चार्जेस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए और इस पर इस डायरेक्शन में। इस चार्ज को हम 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं। इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और इस फोर्स को हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। दोनों में से ज़्यादा कौन सा होना चाहिए? दोनों बराबर होंगे क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर भी लागू होगा। सो F12 और F21 बराबर होने चाहिए। और इस चार्ज के को हम Q1 नाम देते हैं और इस पे मान लेते हैं Q2 कूलाम का चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F12, ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, Q1 इंटू Q2, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच की डिस्टेंस के, दैट इज आर स्क्वायर। यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर का अर्थ ये हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को मान लो जो कि 1 मीटर है उसको 1 मीटर से 2 मीटर यानी कि डबल कर देते हैं, तब फोर्स जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। सो ये है इनवर्स स्क्वायर। स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस को डबल करने में फोर्स 1/4 और ट्रिपल करने पे 1/9। फिर इनको आप दोनों को एक साथ मिला के लिखेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को आप इक्वलिटी में बदल सकते हैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। तो F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सो डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर लगा के लिख सकते हैं, आर हेड। ये आर के या आर हेड वेक्टर जो होगा, अगर हम F12 की बात कर रहे हैं तो इसको इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और उसकी बात करेंगे तब आर कैप हम इस डायरेक्शन में लेंगे। और डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसे कुछ और नाम दे सकते हैं, जैसे R1 कैप कर सकते हैं, और इस वाले के लिए हम कुछ और अदर नाम सोच सकते हैं।